प्लेन ऑफ कपल, देखो ये P अंदर, ये P बाहर, तो ऐसे ही तो घूमेगा, ऐसे। एक्सिस में बनाना चाहो तो एक्सिस में बना लिया करो ना आप अलग से। देखो अगर यहाँ पे ये कपल का प्लेन बनाओगे तो ये होगा ना, ये है प्लेन ऑफ कपल। अब बताओ ये प्लेन ऑफ कपल किसके पैरेलल है और किसके चक्कर काट रहा है? एक्स जेड के पैरेलल है। और कपल एक्टिंग अबाउट, ये भी लिख सकते हैं। आप बना के तो देखो, सोचते ज्यादा हो। तो ये चीज, ये घूमता हुआ जिस प्लेन के पैरेलल हो वही तो प्लेन ऑफ कपल है। तो देखो ये और ये वाला पैरेलल है ना, तो प्लेन ऑफ कपल क्या हुआ? एक्स जेड प्लेन। ठीक है, लिख लो जल्दी से, 2 मिनट दिए। नहीं, डिप्लोमा वालों को बेचारा नहीं भूला जाता है। एक्चुअली डिप्लोमा वालों के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक तरह से मतलब तेज चल रहे हैं। ठीक है, और जो बीटेक करके आए हैं वो थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं, पर वो इतने भी एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि अगर एक्सपर्ट होते तो एग्ज़ाम निकल चुका होता। ठीक है, आप बेसिक पे ध्यान दो, स्पीड वाला काम, सिलेबस वाला काम सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, हम बिल्कुल सही स्पीड से जा रहे हैं। कुछ बच्चों के बेसिक कमज़ोर हैं तो वो धीमे धीमे स्ट्रांग हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद डिप्लोमा और बीटेक वाले बराबर लेवल पे होंगे। बस आप मेहनत करते रहो बस। ठीक है, आई थिंक ऑल डन। फिर ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो बीम्स हैं, बीम्स स्ट्रक्चर, उनमें वर्टिकल बेंडिंग ही होती है। तो वर्टिकल बेंडिंग में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ एक P का फोर्स लगाऊं, यहाँ एक P का फोर्स लगाऊं। अब जल्दी जल्दी बताना सीखा करो। इस चीज को हम बना सकते हैं एक कपल में, और सोच लो ये बेंडिंग कपल M नाम दिया है मैंने, क्योंकि अब दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल वो बनेगा, वर्टिकल धनुष बनेगा, वर्टिकल बेंडिंग होगी। और अगर आप इसे बेंड करा के देखना चाहो तो ऐसे बेंड होगा। तो जब भी नीचे झुके इस तरह से, इसे बोलते हैं सैगिंग, एक नाम रख दिया। ठीक है, इस बार सैगिंग होगी। और यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊं, इस तरह से, तो अगर इसको बेंड करा के देखें तो ये ऐसे बेंड होगा ऊपर की ओर। सॉरी, इसे बोलते हैं हॉगिंग, जब नीचे झुके। इसको बोलते हैं सैगिंग। नाम याद रखना, सैगिंग एंड हॉगिंग। ठीक है, इनकी जरूरत हमें SFD VMD चैप्टर में पड़ेगी।
तो जब भी इस तरह से नीचे झुके हॉगिंग, ऊपर जाए सैगिंग। गलती से नाम उल्टा लिख गया था मैं, अब सही है, हॉगिंग सैगिंग। क्यों? क्योंकि सैगिंग और हॉगिंग ये बीम में बहुत देखा जाता है। जैसे आपका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो इसकी जो बीम्स हैं इनमें सैगिंग हॉगिंग होती, और सैगिंग हॉगिंग को लेके ही हम लोग साइन कन्वेंशन डिफाइन करते हैं। प्लस माइनस देंगे, प्लस माइनस मतलब जब सैग करेगा तो इसे प्लस बोलते हैं, जब हॉग करेगा तो माइनस बोलते हैं। पर साइन को मैं अभी ज्यादा वेटेज नहीं देता हूं, निगेटिव साइन, और जब सेक करेगा तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, पर ज्यादा साइन पे ध्यान मत रखो, पर नाम याद रखो कि इन साइन की जरूरत, प्लस एम माइनस एम कब बोलेंगे, मतलब इसे नाम देंगे माइनस एम, इसे नाम देंगे प्लस एम। पर अभी प्लस माइनस नहीं, अभी तो सिंपल चीजें सीख लो, नाम पहचानना तो सीख लो। पहले हम पहचान करना सीखेंगे, फिर हम उनसे आने वाली स्ट्रेसेस को बताना सीखेंगे। तो काफी हद तक धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आ जाते हैं ट्विस्टिंग कपल पे। ट्विस्टिंग कब बोलेंगे? या मूवमेंट, लिखो जल्दी से, पहले लिख लो फिर समझते हैं। A couple is said to be a twisting couple. A couple is said to be a twisting couple when plane of couple a couple is said to be a twisting couple when plane of couple is parallel to plane of cross section, is parallel to plane of cross section. Plane of couple is parallel to plane of cross section. और करके एक डेफिनेशन और लिख दो, और couple is acting about, or couple is acting about polar axis of the member. Couple is acting about polar axis of the member. मतलब एक कपल को
हम ट्विस्टिंग कपल बोलेंगे जब कपल का प्लेन और एरिया का प्लेन पैरेलल, और जब परपेंडिकुलर हो तो बेंडिंग। या अगर एरिया के प्लेन के पैरेलल होगा कपल का प्लेन तो वो पोलर एक्सिस के 90 पे होगा, और कपल से जो 90 पे एक्सिस आती है उसी जो चक्कर काटता है वो। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये दो फोर्सेस लगाए P और P। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पहले टेक्निकली समझ लेते हैं, फिर देसी भाषा से समझ लेंगे। पहले मैं अपनी एक्सिस बना देता हूं, आराम से आप भी बनाया करो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं, ठीक है। शुरुआत में आप टाइम लीजिए, XYZ बना दो। जैसे मैं लिखूंगा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो आंसर है भाई प्रोफाइल प्लेन है, और प्रोफाइल प्लेन का मतलब हो गया YZ प्लेन। प्लेन ऑफ कपल क्या है, तो कपल देखो ऐसे घूमेगा, तो आप चाहो तो यहां बना लिया करो, यहां ऐसे तो घूमेगा। और ये देखो ये किसके पैरेलल है, XY के, XY, ये भी XY है, प्लेन ऑफ कपल भी XY है। कपल का प्लेन भी यही देखो X और Y है, दोनों XY हैं, इसलिए मैं इसे नाम ट्विस्टिंग कपल देता हूं। ट्विस्टिंग कपल है। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं एक T, मैग्नीट्यूड होगा P इंटू E, मैग्नीट्यूड होगा P इंटू E। और अपने देसी कपल का प्लेन भी यही देखो X और Y है, दोनों XY हैं, इसलिए मैं इसे नाम ट्विस्टिंग कपल देता हूं। ट्विस्टिंग कपल है। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं एक T, मैग्नीट्यूड होगा P इंटू E, मैग्नीट्यूड होगा P इंटू E। और अपने देसी स्टाइल से कैसे देखेंगे कि जब भी कपल किसी बीम को या स्ट्रक्चर को घुमाए पर वो शेप ना बने, धनुष नहीं बनेगा, क्रॉस सेक्शन डिस्टॉर्टेड होगा, क्रॉस सेक्शन को घुमाया जाएगा। जैसे जैसे आप स्क्रू को पेचकस से घुमाते हो, ट्विस्ट करते हो, मतलब इस बॉडी को इस तरह से क्रॉस सेक्शन को ट्विस्ट किया जाएगा, डिस्टॉर्टेड किया जाएगा, क्रॉस सेक्शन घूमेगा, धनुष नहीं बनेगा। मतलब घूमते हुए कपल से अगर धनुष बने तो बेंडिंग, और घूमते हुए कपल से क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट हो तो ट्विस्टिंग। तुरंत बता दोगे, बाकी टेक्निकली तो देखो मैंने लिखा ही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कई सारे स्टूडेंट बड़े सारे परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और वो परेशानी क्या है, कभी एक कपल को ऊपर लगा देंगे, कभी कपल को नीचे लगा देंगे, कभी मिड में लगा देंगे, कभी पूरे में लगा देंगे। ऑल आर सेम, मतलब नीचे साइड भी लगा दो, लो ये तीनों सेम है। एक और अंदर की बात बताता हूं, एक और अंदर की बात यह है, पहले सुन लो, सुना ज्यादा करो।
एक और अंदर की बात यह है कि कभी कभी कपल को ऐसे बना देंगे, ठीक है, और इधर ऐसे बना देंगे, यहां ऐसे बना सकते थे। मतलब इन तीनों को एक साथ नहीं बनाना है, तीनों अलग अलग बने होंगे। माय डियर, ऑल थ्री आर सेम, ऑल थ्री आर सेम। मतलब ये एरो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऊपर नीचे कहीं भी बनाओ, क्योंकि एक कपल जो है ना, समझो बात को, एक कपल पूरा प्लेन होता है और इसी चीज को हम इसके कोई भी टुकड़े से बना सकते हैं। मतलब इतना बना दो तो भी यही है, इधर बना दो तो भी वही है, इधर बना दो तो भी वही है। मतलब इसका कोई भी टुकड़ा आप कहीं से ले लो, कहीं से भी एक टुकड़ा ले लो, वो बना दो, वो टुकड़ा इस पूरे पूरे कपल के प्लेन को व्यक्त करता है। मतलब सोचो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, इनमें से कोई भी बनाओ, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, साइज में ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, इधर बनाओ, साइड में बनाओ, इधर साइड में बनाओ, कपल के किसी भी टुकड़े को बनाओ, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। कोई कपल में एसेंट्रिसिटी नहीं होती, कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होती, ऑल आर सेम। और छोड़ो, एक और तरीके से बना सकते थे, और मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, जगह बना देते हैं, एक ही बार में समझ लेते हैं। भाई यही सब तो बेसिक है, ये क्लियर हो जाएंगे तो आप देखना क्वेश्चंस कितने जल्दी होंगे। इसकी जगह हम ये भी बनाओ, ये भी वही, क्योंकि इस बार भी ये क्लॉक ही घुमाएगा, ये भी वही व्यक्त करके। मतलब जितने भी डायग्राम मैंने बनाए हैं ऑल आर सेम, मतलब कुछ भी बना दो सब एक ही चीज को व्यक्त कर रहे हैं। हर बार ट्विस्टिंग हो रही है, देख लो, कोई डाउट हो पूछ लो, क्योंकि अब हम बेंडिंग और ट्विस्टिंग को पहचानना सीख गए। और पता अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, एक्सियल लोड सीख लिया, एसेंट्रिक एक्सियल सीख लिया, टीएसएल सीख लिया, एसेंट्रिक टीएसएल सीख लिया, दोनों कपल सीख लिए। अब हम इनसे आने वाली स्ट्रेसेस बताएंगे, और फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो मेंस में आते हैं। फिर हम थ्योरी कवर करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, पर पहले फॉर्मूले वगैरह सीख लेते हैं, अप्लाई करना सीख लेते हैं चीजों को। नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो, पूछ लो भाई, पूछ लो, अभी पूछ लो। ये सब चीजें बुक में नहीं मिलेंगी। सारे बना लो भैया, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्विस्टिंग में भी साइन होता है, आगे आएगा, साइन के पीछे अभी मत पढ़ो, जब पर्टिकुलर ट्विस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब साइन की बात करेंगे। बेंडिंग का भी मैं बताना नहीं चाह रहा था, बस बता दिया। अभी सब कुछ एक साथ पढ़ लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, वेट करो, साइन के बारे में भी बात करेंगे। हर चीज का एक सही समय होता है भाई, जल्दबाजी ना करें, जल्दी में ही एक्सीडेंट होता है, पेशेंस रखें। मैं मानता हूं आपको थोड़ा बहुत आता है पहले से,
लेकिन वो थोड़ा ही बहुत आता है, ठीक है, बाकी सब यहीं सीखोगे। भाई किसी को भी डाउट हो पूछ लो। पढ़ा वो थ्योरी, वो सब तो एक बेस था। अब हम असली जगह पे आए, ठीक है। केवल लिखें ना, सोच समझ के लिखें कि हाँ मुझे सर समझ में आया, नहीं आया तो पूछ लो, अभी पूछ लो। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब पूछ लो, टाइम ले लो अभी। बाद में जब हम ट्विस्टिंग चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब मैं ये सब थोड़ा ना सिखाऊंगा कि ये एरो का मतलब ट्विस्टिंग कपल है, तब तो हम और बातें करेंगे ना यार, ठीक है। तो अभी पूछ लो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक होके पूछ लो। ट्विस्ट होगा, नाम ही है ट्विस्टिंग। क्लियर है, वेरी गुड, लगभग सबको क्लियर है। प्लेन कैसा होगा, तो वाई डायरेक्शन में अगर आपको ट्विस्टिंग करानी है तो ऐसे कराओ। देखो तो दिस इज ट्विस्टिंग इन वाई डायरेक्शन, लेकिन ये वाला प्लेन फिर फिक्स होगा। ट्विस्टिंग हमेशा फिक्स प्लेन के पैरेलल ही ट्विस्टिंग कपल काम करता है। ऐसा थोड़ा ना है कि फिक्स यहां की हो और अगर यहां घुमा दिए तो ये ट्विस्टिंग कपल नहीं है, तो धनुष बना देगा, ये बेंडिंग कपल। ये बेंडिंग कपल। एक्सेस भी बता सकता हूं, ये कपल का प्लेन एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा। बेंडिंग कपल अबाउट, पूरी बात लिख देता हूं, वाई एक्सिस, अगर ये एक्सिस ये है, और ये है ट्विस्टिंग कपल। इसमें धनुष नहीं बनेगा, इसमें देखो धनुष बन जाएगा। अबाउट वाई एक्सिस, थोड़ा और क्लियरिटी आई होगी आई थिंक। धीमे धीमे सीखेंगे, चिंता ना करें। सूरज, आई थिंक तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी भी कपल में कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होती, कपल में एसेंट्रिसिटी नहीं होती। आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर ले जा सकते हैं। फोर्स में एसेंट्रिसिटी होती है, कपल में नहीं होती। तो आई थिंक 2-3 स्टूडेंटों के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, यहाँ ये एरो, यहाँ ये पीपी भी लगा सकते थे, ये एरो व्हील बना सकते हैं, बात एक ही है। अब वो चीज़ें बार बार एक ही चीज़ को बताने का कोई मतलब नहीं है, तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट हम पी और पी लगा के भी कर सकते थे, ऐसे लगा देते। तो ये बेंडिंग कपल होता, ये ट्विस्टिंग कपल है। कपल में एसेंट्रिसिटी नहीं होती है, विशाल फोर्स के बीच में जब एसेंट्रिसिटी होती है तो वो दोनों मिलके कपल बनाते हैं। पी और पी के बीच में डिस्टेंस था ना ई, ये पी और ये पी के बीच में दूरी ई है, तो ये तीनों मिलके पी, पी और ई मिलके कपल बनाते हैं।
अब सोचो अगर दोनों फोर्स एक ही जगह लगे होते तो कोई भी कपल नहीं आता, क्योंकि ई 0 होता, कपल का मैग्नीट्यूड 0 होता। बताओ भाई, फाइनली क्लियर? आखिरी एग्जाम्पल बना लिया करो भाई, ये एग्जाम्पल बना लिया करो, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लिया करो, ये सब काम आएगा जब रिवाइज करोगे। मिसाल समझ में आ गया? ठीक है, ओके ओके ओके। जैसे एक और बात, फाइनली आखिरी एग्जाम्पल के साथ हम इस टॉपिक को एंड करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, अगर मैं इसी कंपोनेंट को बताना चाहूं कि यहाँ 3 कपल होंगे, ये भी एक कपल है, ये भी एक कपल है, ये भी एक कपल है, कौन कपल क्या कराएगा, तो आई थिंक तुम अच्छे से समझ गए होगे कि अगर हम कपल्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो लिखते हैं। ठीक है, देखो ये वाला कपल भूल जाओ बाकी सबको, ये वाला कपल ऐसे घुमाएगा, धनुष बना देगा, बेंड कराएगा वर्टिकली, तो यहां हम लिख सकते हैं M1 PE, P1E होगा, मान लो E1 की दूरी है, ये होगा वर्टिकल बेंडिंग। सॉरी, P2 नाम दिया है, P2 E2, M1 होगा P1 E1, ऐसे ये कराएगा हॉरिजॉन्टल बेंडिंग, और ये कराएगा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं लिखते कुछ भी। P3 E3। बताओ भाई, पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? एक और बात जान लेते हैं। अच्छा, लिख रहे हैं? लिख लो। ठीक है ऋषिकेश, जैसे आप अंदाजा लगा पाए, सही अंदाजा लगाएं बस। बहुत अच्छी बात है कि कई लोग सही तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे एक कैंटिलीवर बीम है,
इसमें ये लगा दिया मूवमेंट, ऑब्वियसली बेंडिंग मूवमेंट होगा। देखो धनुष बनाएगा, सोच के देख लें, ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, दोनों सेम। फिर आप कहोगे कैसे सर, ये क्या कर दिए? अरे माय डियर, इसका मतलब होता है पूरा गोला और इसका ही मतलब होता है पूरा गोला, दोनों सेम है। आप इसको पूरा कंप्लीट कर दिया करो, कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, क्योंकि आप इस पूरे गोले का कोई भी छोटा टुकड़ा बना सकते हैं। बहुत गहराई की बातें बता रहा हूं भाई, ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। पहले लगा होगा कैसे आइडेंटिकल सर, लेकिन अब समझ रहे होगे कि हाँ आइडेंटिकल है। देखो एग्जामिनर कहां कहां से चीजें उठा के लेके आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और ये सब चीजें बुक में नहीं मिलती ना यार, मेड जी में मिलती हैं। हो गया। अब सुनो ध्यान से कि जब भी किसी बीम में बेंडिंग कपल लगा होता है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं सेमी सर्कल से। सेमी सर्कल से, जैसे इस बीम में ये पी पी का बेंडिंग कपल होगा, ठीक है, तो इसे सेमी सर्कल बनाते हैं। अब इसी में मैं ट्विस्टिंग कपल लगाता हूं। पहले आप ये बताओ ट्विस्टिंग कपल है या नहीं है। तो ये ट्विस्टिंग कपल है, क्योंकि ये पी अंदर जा रहा है, ये पी बाहर आ रहा है, ट्विस्ट करेगा, धनुष नहीं बनेगा। आप देख लो, थोड़ा 3D है। तो जब भी ट्विस्टिंग कपल लगे तो यहां, अब ट्विस्टिंग कपल लगे तो यहां ध्यान रखना, यहां पे ये सेमी इलिप्स बनाया जाता है। मतलब अगर बहुत गहराई की बात करें, क्योंकि हमें कॉन्वेक्टिव वाला पेपर भी तो देना है, तो जब भी टॉर्क वाला बनाओ तो सेमी इलिप्स बनाओ। नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये टी है, ये एम।
प्रिंस कुमार, क्या डाउट आ गया तुम्हारा यार? पहले बताओ, ये वाला समझ में आ गया? कुछ लोग ऊपर वाले डाउट में परेशान है तो उस पर आ जाते हैं, पहले इसको नोट कर लो। इसके पहले वाले में क्या डाउट है, जल्दी से बताओ। P2 और P3 की डायरेक्शन नहीं समझ में आई, क्या डायरेक्शन बताओ? ये P अंदर, ये P बाहर, तो ऐसे बना दो। अच्छा, और ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट उधर बन गया, कोई बात नहीं, समझ गया, वेरी गुड। ऐसे ये कह रहे हो, ठीक है। ये एरो इधर की ओर है, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग नाम पे ध्यान दे रहे हैं, बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग है, अब समझ गए। अंकित कुमार, कमाल करते हैं यार आप, ठीक है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप सीख गए हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी मिली कि कई सारे लोग पहचानने लगे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बताओ भाई, अब तक तो कोई डाउट नहीं यहाँ तक, अब तक तो कोई डाउट नहीं यहाँ तक, तो अब हम आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, हमने क्या क्या सीखा अभी तक। हमने सीखा एक्सियल लोड, हमने सीखा इसेंट्रिक एक्सियल लोड, सीखा बेंडिंग मोमेंट, हमने सीखा ट्विस्टिंग मोमेंट, या कपल भी लिख सकते हैं। इतनी चीजें हम सीख गए, ठीक है। एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, TSL, ETSL, मतलब हम नाम बता सकते हैं, नाम पहचानना सीख गए, ठीक है। अब हम सीखते हैं स्ट्रेसेस को निकालना। और उसके पहले एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ये भले ही टोटल कितने लोड लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोड लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पे एक नई चीज बताता हूं कि देयर आर ओनली 4 स्टैंडर्ड लोड, 4 लोड ही स्टैंडर्ड होते हैं। ओनली 4 लोड्स आर स्टैंडर्ड लोड। कौन कौन से? एक्सियल लोड, TSL, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। और गहराई से बात करें तो एक्सियल लोड, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और शियर फोर्स। शियर फोर्स मतलब 4 लोड ही स्टैंडर्ड लोड होते हैं। फिर आप कहोगे सर इसमें शियर फोर्स कहाँ लिखा है? लिखा है ना, TSL ट्रांसफर शियर लोड, ETSL एसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। मतलब 4 स्टैंडर्ड लोड होते हैं और हम दुनिया के किसी भी लोड को इन लोड में तोड़ सकते हैं। मतलब ऑल अदर लोड, सारे दूसरे लोड, जैसे एसेंट्रिक ATL है या एसेंट्रिक ACL है, उन्हें हम इसी में तोड़ सकते हैं। मतलब दुनिया का हर लोड अंत में, सोचो क्या बात कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी लोड लगाओ, पहचान लेंगे हम, इन्हीं में से कोई लगा होगा ना।
और दुनिया के किसी भी लोड को इन चारों लोड में तोड़ा जा सकता है। कैसे, अभी सीखते हैं। और पता क्या करूंगा, फिर इन चारों से आने वाली स्ट्रेसेस निकालना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम आइडिया, तुम दुनिया में किसी भी लोड से आने वाली स्ट्रेसेस बताने लगोगे। मतलब पहले तो हम लोड का नाम पहचानेंगे, फिर उस लोड को तोड़ लेंगे स्टैंडर्ड लोड में, और उन स्टैंडर्ड लोड से हम स्ट्रेस निकालना आज की क्लास में ही सीख जाएंगे। तब जाके ये बेसिक चैप्टर चल रहा है हमारा, तब जाके कल पहला चैप्टर शुरू होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन। मतलब ज्यादातर सोन तो हम बेसिक में ही निपटा देंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख रहा हूं, ऑल अदर लोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड लोड। मतलब मैंने बहुत सिंपल बात कही कि केवल दुनिया में 4 लोड स्टैंडर्ड होते हैं, और कोई भी लोड को जो हमने पढ़े हम स्टैंडर्ड लोड में तोड़ सकते हैं, और स्टैंडर्ड लोड से निकालने वाली स्ट्रेसेस हम सीख लेंगे, तो लोड से भी आने वाली स्ट्रेसेस बता देंगे। क्लियर हुई बात? लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला छूट गया, लिख ही नहीं पाए, लिखो जल्दी से। जल्दी देखो, जल्दी देखो। ठीक है, तो ये 4 स्टैंडर्ड लोड होते हैं, और दुनिया के किसी भी लोड को हम स्टैंडर्ड लोड में तोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब आते हैं एक्सियल लोड पे। एक्सियल लोड से कौन कौन से स्टैंडर्ड लोड मिलते हैं? ठीक है, तो एक बीम में हम एक्सियल लोड लगा देते हैं, और एक्सियल लोड 2 तरीके का हो सकता है। ये तो क्या है इसका नाम? इसका नाम है सर ACL, इसका नाम है ATL। अब मैं इसको तोड़ता हूं स्टैंडर्ड लोड्स में। तो मैं पूछूं एक्सियल लोड कितना है? कंप्रेसिव है, तो मैं कहूंगा -P। क्या कोई कपल आएगा? नहीं। बेंडिंग कपल कितना है? 0। ट्विस्टिंग कपल आएगा? नहीं। शियर फोर्स आएगा? नहीं। मतलब एक्सियल लोड का इफेक्ट तो एक्सियल लोड ही आएगा। ऐसे ही नीचे एक्सियल लोड कितना? +P। प्लस इसलिए क्योंकि टेंसाइल, लिख भी देता हूं भैया, लिख देता हूं। टेंसाइल को हम लोग प्लस कहेंगे, कंप्रेसिव को माइनस कहेंगे। बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं आएगा। अच्छा, BM भी लिख सकते हैं इसको, BC लिखा है पर BM भी लिख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग कपल, बोथ आर सेम। ऐसा मतलब सोचना कुछ अलग हो गया, मतलब अलग अलग तरीके डाउट आते हैं आपके। शियर फोर्स कितना है? 0। मतलब एक्सियल लोड से स्टैंडर्ड लोड्स में केवल एक ही लोड मिलेगा, एक्सियल। भैया लोड और फोर्स एक ही बात होते हैं, लोड और फोर्स एक ही बात होते हैं अगर फोर्सेस लगें।
और कपल भी लगा है, फोर्स भी लगा है, तो लोड का मतलब दोनों होता है। तो लोड और फोर्स वर्ड में कंफ्यूज ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में फोर्स लगा है उसे लोड भी बोल सकते हैं, और कपल भी तो लोड से मिलके ही बनता है, फोर्स से मिलके ही बनता है। दो फोर्सेस लगे होते हैं कपल में। मतलब अलग अलग डाउट आते हैं, हर चीज बता चुका हूं। बताओ यहां कोई डाउट किसी को? बोथ आर सेम नदीम, लोड और फोर्स दोनों सेम ही होते हैं यार। कल लोड की डेफिनेशन तो लिखाई, पढ़ो तो। ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा पहले पहले माय डियर सब लोग इनका नाम तो बता ही सकते हैं। ये क्या होगा? EACL, और ये भी EACL ही होगा, लेकिन चलो बदल देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं। EATL, ठीक है। अब हम देखते हैं एसेंट्रिक एक्सियल लोड कौन कौन से स्टैंडर्ड लोड देता है, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान, मेरी बात सुन लो पहले, फिर करना दूसरा वाला आप करना। जैसे 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 सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या ये करना है, कुछ स्टेप लिख लो जो हमेशा काम आएंगे। जब भी इसेंट्रिसिटी दिखे कि व्हेन एवर इसेंट्रिसिटी इज प्रेजेंट, जब भी इसेंट्रिसिटी प्रेजेंट हो कहीं भी, तो आप कुछ स्टेप फॉलो करो, सब आसान हो जाएगा। हमेशा यही करना, हमेशा, कभी नहीं बदलूंगा अपनी बात को मैं, लास्ट तक, आखिरी दिन तक। क्या करना है? स्टेप 1 आप करना है कि अप्लाई 2 इक्वल एंड अपोजिट forces. Apply 2 equal and opposite forces on CG of cross section, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, आप 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे क्रॉस सेक्शन पे। कैसे? उनका नाम होगा P1, अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, नाम दे देते हैं P1 और P2 लगाएंगे, जिसमें P1 P2 बराबर होंगे और उस लोड के ही बराबर होंगे। जितना लोड लगा है। तो अब मैं ये स्टेप कर भी देता हूं। मुझे दिखा एसेंट्रिसिटी है, कितनी है एसेंट्रिसिटी? कितनी है भाई? एसेंट्रिसिटी है, ये होगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये होगा CG,
इसेंट्रिसिटी लोड की लाइन से इस लाइन की दूरी, तो इसेंट्रिसिटी दिख गई होगी आपको d/2। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, दो फोर्सेस लगाने हैं P1 और P2, CG पे लगाने क्रॉस सेक्शन के, तो लगा देते हैं। तो मैंने यहां पे दो फोर्सेस लगा दिए, P1 और यहीं लगा दिया P2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में नेट इफेक्ट 0, क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्वेश्चन तो वैसा के वैसा रहा। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप आपको करना है कि इफेक्ट ऑफ P1 लिखना है, स्टेप 2। मतलब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए बस, किसको, P को और P2, थोड़ी देर के लिए P और P2 को भूल जाइए। भूल गए, P और P2 सोचो है ही नहीं, तो केवल क्या है, P1 है। तो यहां मैं बना भी देता हूं कि यहां हमें केवल क्या दिखाई देगा, P1, यहां केवल क्या दिखाई देगा, P1। और ये P1 देखो कहां लगा है, CG पे। अब मैं कहूंगा इस P1 से क्या मिल रहा है हमें, एक्सियल लोड मिल रहा है -P का, कंप्रेसिव है ना यार। बेंडिंग कपल कितना मिल रहा है, 0। ट्विस्टिंग कपल कितना मिल रहा है, 0। शियर फोर्स कितना मिल रहा है, 0। P1 का इफेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप 3 हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ P2 एंड P ओनली। अब आप केवल P2 और P को देखो, यही बना देता हूं, ऐसा सोचो लगा है केवल P2 एंड P, तो ये है P2, ये लगा है P। अच्छा P2 भी तो बराबर ही है ना P के, बीच में दूरी है कितनी, d/2। और अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं भाई, क्या कि दो फोर्सेस लगें कुछ दूरी पे तो दोनों मिलके एक कपल बनाते हैं। सोच लो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। बना देता हूं यहां बना देता हूं, इसकी जगह हम बना देते हैं एक कपल, ऐसा घूमेगा। आंसर होगा P × d/2। मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने पहचान लिया होगा, ये धनुष बनाएगा, कुछ नहीं, कोई एक्सेस नहीं, बेंडिंग कपल होगा। तो मैं कहूंगा अब सर क्या क्या मिला, अब सर क्या क्या मिला, मैं कहूंगा कितना एक्सियल लोड मिला, आंसर है एक्सियल लोड मिला 0। अब आप लिख लो यहां तक, एक्सियल लोड कितना मिला, 0। ओके, एक्सियल लोड 0, बेंडिंग कपल मिला P/2 का, ट्विस्टिंग कपल 0, कोई शियर फोर्स नहीं। और अब दोनों को कंबाइंड कर दो, तो जैसे ही आप कंबाइंड करोगे तो आपको केवल मिला एक्सियल लोड और बेंडिंग कपल। मतलब इस चीज को फाइनली मैं यहीं बना देता हूं, क्योंकि वो पूरी मेहनत हमने कर ली है साइड में। इस चीज को हम बना सकते हैं दो लोड्स में, एक तो बचा कंप्रेसिव में P और दूसरा ऊपर की ओर कपल बेंडिंग वाला PD/2। मतलब अब समझ में आया
कि जो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है कंप्रेसिव वाला, वो देता है, मतलब इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लोड्स, एक तो कंप्रेसिव लोड प्लस बेंडिंग कपल। मतलब कमाल हो गया यार। EACL लगा है तो उसका मतलब है उस क्वेश्चन में लगा है एक्सियल लोड और बेंडिंग कपल, वो भी कंप्रेसिव वाला। ये वाला मैंने कर दिया है, नीचे वाला आपको करना है। 5 मिनट दे रहा हूं, लिखो भी और दूसरा वाला सॉल्व करके बताओ कितना क्या देगा वो, और कोई डाउट हो तो पूछो। मतलब और सोचो कितनी कमाल की बात है। अभी आज के ही क्लास में हम लोग एक्सियल लोड से भी स्ट्रेस निकालना सीख जाएंगे, बेंडिंग से भी स्ट्रेस निकालना सीख जाएंगे। इसका मतलब एसेंट्रिक एक्सियल लोड से भी स्ट्रेस निकालना सीख जाएंगे। मतलब हम लोग स्टैंडर्ड लोड से स्ट्रेस निकालना जानते हैं, सीख लेंगे, और किसी भी लोड को स्टैंडर्ड लोड में बदलेंगे और सारी स्ट्रेसेस फटाक से बता के रख देंगे, पूरा 100 में ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बेसिक से चलो, बिल्कुल धीमे धीमे, जल्दबाजी ना करो भाई, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। BC मीन्स बेंडिंग कपल। ये P लगा है, ये P2 लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, दोनों कपल बनाएंगे और ये धनुष बनाता है बेंडिंग कपल। अभी भी तो पढ़ के आए हो ये कपल दो। अगला एग्जाम्पल हम करेंगे, इसलिए तो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, फिर एक और तीसरा भी लेंगे, तब समझ में आएगा पूरी बात। नहीं हो रहा है ताकि हर कोई समझ पाए। चलो भाई एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल 2 को समझने की कोशिश करो, ठीक है। लिख लिया भाई, सबने लिख लिया? चलो देखो अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ भाई, बहुत आराम से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से स्टेप्स को फॉलो करें। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो बताओ, नाम लिख दोगे ना इसका, EATL है, ठीक है। और इसे हम स्टैंडर्ड लोड में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ना है? अब मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूं, स्टेप को कर रहा हूं। सबसे पहले सुने जल्दी से, सब लोग क्या करेंगे, सब लोग क्रॉस सेक्शन पे, जैसे ये रहा क्रॉस सेक्शन, अंदर की ओर होगा, क्रॉस सेक्शन का CG ये होगा। अब इस व्यू से तो यही दिखेगा ना CG, या यहां भी CG बना सकते हो। क्रॉस सेक्शन के CG पे 2 फोर्सेस लगा दिया करो। कौन से 2 फोर्सेस? P1 और P2 लगा देते हैं, बस ऐसे ही लगा दो। P1 और P2 बराबर और अपोजिट हैं, और एक ही पॉइंट पे 2 फोर्सेस लगाओगे इक्वल एंड अपोजिट, नेट इफेक्ट 0। कुछ नहीं बदला भैया, ये हमने सोचा, बस इमेजिन किया। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ P1 ओनली। तो ऐसा सोचो, इस क्वेश्चन में P2P है ही नहीं, केवल P1 है, केवल P1 है।
P2P है ही नहीं, केवल P1 है। ठीक है, P2P है ही नहीं, केवल P1 है। तो P1 इधर की ओर है, केवल P1, और P1 खुद P के बराबर है ना यार। अब मैं कहूंगा ये क्या है, ये तो एक्सियल लोड है प्लस P का, बेंडिंग कपल 0, ट्विस्टिंग कपल 0, शियर फोर्स जैसा कुछ नहीं है। मतलब P1 से हमें केवल एक्सियल लोड मिला, स्टैंडर्ड लोड देख रहे हैं।